कंप्यूटर में डालते हैं कि ये इतना दूध देगी, इतना खर्चा होगा, हाँ। इतना अर्निंग हो जाएगा, इतना बिक जाएगा मिल्क और हम इतना कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं तो होने वाला। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल इसमें पूरा ये प्रोसेस रहेगा उसका। ये कंपनियां A2 मिल्क का दावा करती हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? A2 मिल्क और A1 मिल्क वो प्रोटीन में 67 नंबर्स का जो एमिनो एसिड है ये इसके मिल्क में, हाँ। तो वो A1 मिल्क में अलग है, दूसरा है। उससे 7 BCM नाम का जो जहरीला केमिकल बोला जाता है, BCM बीटा कैसोमॉर्फिन, तो वो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ गुजरात। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से गिर गायों को, देसी गायों को रखा जा रहा है और किस प्रकार से इन्हें फीडिंग कराई जाती है, किस प्रकार से यहाँ पर ब्रीड रखी गई है और क्या क्या यहाँ के मेंटेनेंस है। दोस्तों आपने MP, राजस्थान, हरियाणा के काफ़ी वीडियो देखे होंगे, काफ़ी फार्मर देखे होंगे। आज आपको पहली बार लेकर आए हैं हम गुजरात, जहाँ पर देसी गिर गायों का डेयरी फार्म है। तो दोस्तों आइए मिलवाता हूँ फार्म के ओनर से, जानते हैं किस प्रकार से ये गायों का रखरखाव करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित विट्ठल दास प्रजापति है जी। और यहाँ बैसावाड़ा से हूँ मैं जी। सर बताएं ये फार्म कितना पुराना है? हमारे फार्म को आज 7 साल से ज़्यादा हो गया है। 7 ईयर हो चुके हैं। यस सर कितनी गायों से स्टार्ट किया था आपने? हमने वी हैव स्टार्टेड विथ 15 काउस एंड अभी हमारे पास 70 से भी ज़्यादा गाय है, छोटे बड़े सब मिला के। सर अभी टोटल मिल्किंग कितना हो रहा है पूरे फार्म का? दूध कितना प्रोडक्शन हो रहा है? वैसे हमारा दूध अभी 50 लीटर से ज़्यादा है एक टाइम का, मीन्स दिन का 100 लीटर है। कितने का? तो वो बहुत कम बोला जाता है, लेकिन हम उसे ज़्यादा रेट से दे रहे हैं अभी मोड़ासा में। और हमारी थोड़ी ब्रांच भी है, दूसरी गाय है हमारी नज़दीक यहाँ से 5 किलोमीटर, सो वो भी हमारी वो गौशाला है और सब मिला के तो हमारे पास 100 से ज़्यादा अभी है। सर अभी मिल्किंग में कितनी गायें हैं? मिल्किंग में अभी यहाँ की बात करें हम बैसावाड़ा की, तो वो 18 है। 18 हैं। हाँ सर क्या रेट में दूध सेल कर रहे हैं आप? अभी हम 70 रुपीज़ पर लीटर कर रहे हैं। सर ये बताएं कि दूध के अलावा दूध के और प्रोडक्ट बनाते हैं आप या सिर्फ दूध सेल करते हैं? हम एक तो घी बनाते हैं दूध से जी। और मिल्किंग का तो बस ये दूध और घी है। दूसरा हम एक अर्क बना रहे हैं, वो गौमूत्र से। जी। सर दूध क्या रेट में सेल हो रहा है? दूध हमारा 70 रुपीज़। 70। और जो घी? हाँ घी है वो 1800 रुपये, 1800 केजी? यस पर केजी। केजी? हाँ लीटर नहीं केजी। अच्छा सर, लोग अक्सर देसी गायें पर कम जाते हैं और HF काऊ पर और बफेलो पर जाते हैं। आपने क्या सोच के ये फार्म स्टार्ट किया था? वैसे तो हमने ऐसा सोचा था कि हमको दूध चाहिए देसी गाय का, जी, तो हमें नहीं मिला। हाँ। तो हमारे पास फार्म तो था, वैसे ये रोड की ज़मीन हमारी है जी। तो हमने सोचा एक गाय लेके दूध खाए पहले तो। अच्छा। और मैं पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, तो स्वामी रामदेव जी महाराज का भी कहना था कि हर गांव में एक एक गौशाला होनी चाहिए देसी गाय की। जी। तो हमने भी ये गौशाला स्टार्ट की। मैं पतंजलि से जुड़ा था, तो हमारे जो भी ग्रुप थे उनको सबको मैंने बताया कि हम यहाँ पर गाय का फार्म करें, हम देसी गाय लाए तो हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा गौशाला बनने से पहले हमारे कस्टमर हो गए थे। उससे पहले आपके कस्टमर हो गए थे। सर ये बताएं कि आगे आप इस फार्म को कितना और बढ़ाना चाहते हैं? वैसे हमारा प्लानिंग इस साल नई 3-4 ब्रांच बनने वाली है हमारी गौशाला की। जी। वैसे सब मिला के हम इस साल 10 गौशाला हमारी होगी और सभी का मिला के दूध हमारा टारगेट है कि 500 लीटर हो पर डे का। सर अभी आपने बताया कि 100 लीटर पर डे का है। हाँ। तो महीने की बिलिंग कितने की हो जाती है? औसतन एवरेज कितने का दूध बिक जाता है पूरे महीने का? वैसे देखो आप, जो कॉमर्शियली हम यहाँ कुछ देखते नहीं है जी। बस बस गौशाला का रखरखाव हो, सभी स्टाफ का, यस उसकी सेवा हो, स्टाफ का सैलरी हो। मतलब आपका बिजनेस का पर्पस नहीं है ये? हमारा बिजनेस का पर्पस नहीं है। गाय पालन, हमारा गाय पालन हो, यहाँ पर गाय यहाँ सभी रहे। क्योंकि देखो हमारे पास कुछ गाय ऐसी भी है जो दूध नहीं देती है जी। और कॉमर्शियल पर्पस पर जो भी चालू करता है ये गौशाला, तो उसमें गाय कम दूध देना करती है या तो दूध नहीं देती है, तो वो सीधा उसको निकाल के दूसरी गाय रिप्लेस करते हैं। बराबर है।
वो हम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा दूध भी कम है सभी ब्रांच का। हाँ। और हमको ये है नहीं कि हम इसको ऐसा इसमें से कोई प्रॉफिट जी सर, लेकिन ये नए युवा अगर गाय रखना चाहते हैं या गौ पालन में जाते हैं तो, लेकिन सर फीडिंग की कॉस्ट भी तो आती है, तो हमें मैनेज किस प्रकार से करना पड़ता है? अगर हमारा पर्पस बिजनेस का माध्यम ना हो तो हम इसे मैनेज किस प्रकार करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे इनके खर्चे? हाँ, ये हो सकता है। हम ये डेयरी फार्मरों के लिए सबसे बड़ा सवाल है सर। ये सही बात है आपकी। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मिल्क प्रोडक्ट और ब्रीडिंग गोधन अर्क नहीं, ये गौमूत्र से भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट बन सकती है। जैसे अर्क है, अभी आप उसकी बना रहे हैं? हम अर्क बना रहे हैं। उसकी टैबलेट है जी। गोधन की टैबलेट भी बन सकते हैं, गौमूत्र फायदे की। क्या है सर टैबलेट के? काफ़ी सारे फायदे हैं इसके। मेनली ये जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज़ है जी ब्लड प्रेशर का है, जी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोई भी बीमारी है तो सभी में वो कैंसर में भी उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अच्छा। तो कैंसर ट्यूमर में उसका गौमूत्र अर्क को तो लिया जा सकता है। तो ऐसे बना के सब प्रोडक्ट इसमें बनाए जिससे तो फायदेमंद है। तो वो अच्छी तरह से वो प्रॉफिट कर सकती है गौशाला। हाँ सर, ये बताएं कि अभी आप सभी गायों को क्या फीडिंग में क्या दे रहे हैं, आहार में क्या दे रहे हैं? फीडिंग में अभी ये दान है, उसे बोलते हैं साबर दान है जी। और मक्के का उसका ग्राइंड करके देते हैं उसको। जी सर, किसी कंपनी की फीड खिलाते हैं, स्वयं बनाते हैं आप? नहीं, हम किसी कोई कंपनी की नहीं खिलाते हैं, स्वयं बनाते हैं? स्वयं नहीं, साबर दान वो रेडीमेड पैक है। अच्छा। और क्या है कि जब ये गाय सब उसको मिनरल पाउडर उसमें देते हैं और जब ये ब्याहती है तो आफ्टर 1 वीक हम इनको ये मस्टर्ड ऑयल, सीधा मस्टर्ड ऑयल और ये गुड़ खिलाते हैं जी। और वैसे भी सब गायों को जब इच्छा हो तब उनको जो चाहिए वो खिलाते हैं। हाँ सर, ये बताएं कि अभी आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय जिसका रिकॉर्ड हो आपके पास, कितना एक दिन का कितना उत्पादन करती है? ओके, हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें एक दिन का 7 लीटर की गाय है हमारे पास। एक टाइम की? एक टाइम की। दोनों टाइम का 14 लीटर? 14 लीटर है। दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे पूरा फार्म विजिट करके किस प्रकार से कौन सी ब्रीड है और कितना मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। जी सर, ये बताएं कि यदि हमारे नए युवा, हमारे भारत के नए युवा, चाहे वो राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, गुजरात के हों, यदि वो फार्म करना चाहें या इस बिज़नेस को करना चाहें तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और कितने पशु से शुरुआत करें और इनमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें? अभी तक का आपका अनुभव क्या बोलता है? देखो, ये एक तो इसको इसमें चालू करना है जो भी युवाओं को, तो एक तो उनको मन से ऐसा होना चाहिए कि मुझे गौ पालन करना है जी। पशुपालन गौ पालन करना है, तैयार होना है उन्हें। मेंटिलिटी से उनको तैयार रहना पड़ता है जी। तभी वो इसको चालू कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो युवा ऐसे है कि मुझे पर महीने इतना सारा इसमें से अर्निंग कर लेना है, बराबर, वो टारगेट लेके चलते हैं, या तो फिर ऐसा होता है कि वो कंप्यूटर में डालते हैं कि ये इतना दूध देगी, इतना खर्चा होगा, इतना अर्निंग हो जाएगा, इतना बिक जाएगा मिल्क और हम इतना कमा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल इसमें पूरा ये प्रोसेस रहेगा उसका, क्योंकि इसके मार्केटिंग में भी उनको अच्छी तरह से करना पड़ता है काम, क्योंकि उसने तो एक तो देसी गाय का दूध पिया नहीं है और उसको बेचने की बात डायरेक्ट करता है तो कैसे समझेगा? पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले उसको देसी गाय क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तभी अच्छा सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर। हम देसी गाय किसको माने भारत में? क्योंकि सर अलग अलग राज्यों में अलग अलग देसी गायें हैं। हाँ जी। तो कोई अपने गाय का दावा करता है, कोई बिहार की, कोई हरियाणा, कोई राजस्थान, गुजरात हुआ, MP हुआ। हाँ जी। अपने एरिया की हर एक देसी गाय होती है। तो सबसे बेस्ट देसी गाय कौन सी होती है जिसका मिल्क हमें लाभदायक हो? हाँ, तो अभी सब जो हमारे देश की, आपने सभी राज्यों की गाय बोले जी, वो सभी देशी गाय है जी, और सभी का दूध एक ही प्रकार का है। यस। सिवाय के HF और जर्सी काऊ। अच्छा। ये गुजरात की है, वो गिर गाय है जी, कॉकरेजी गाय है, कॉकरेजी गिर, ये हमारी यहाँ गुजरात एरिया की है जी जी। तो दूसरे स्टेट की है ये राठी देसी गाय है, पंजाब में शाहीवाल देसी गाय है, जिसमें ये खूंद है ऊपर जो
हम्प बोला जाता बोलते हैं है, जो बेलों को रहती है। यस। हाँ। तो उससे वो सूर्य केतु नाड़ी है उसमें, और उससे ही उसमें गोल्ड है Yes. दूध में, और इसीलिए वो उसका दूध सभी बीमारियों में काम लगता सर है। ये कंपनियां A2 मिल्क का दावा करती हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? A2 मिल्क और A1 मिल्क वो है, वो प्रोटीन में 67 नंबर्स का जो एमिनो एसिड है जी। ये इसके मिल्क में, हाँ। तो वो A1 मिल्क में अलग है, दूसरा है। उससे 7 BCM नाम का जो जहरीला केमिकल बोला जाता है, BCM बीटा कैसोमॉर्फिन, तो वो हमारे शरीर में जाके वो लाभदायक होता है? नहीं, वो हमें बीमारियां पैदा करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। 7 BCM नाम का Yes. वो बनता है A1 मिल्क में, HF जर्सी काउज में। HF और सभी जो हमारे देश की जितनी भी देशी गाय है उसमें वो शायद जाके 5% तक ही है A1 मिल्क, A1 प्रोटीन। इसमें 95 से 99 100% तक A2 मिल्क ही आता है, तो जिससे हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। मतलब गाय लगभग जितने प्रोडक्ट रिलीज करती है, जैसे गौमूत्र हुआ, गोबर हुआ, डंक हुआ, दूध हुआ, जितनी भी चीज़ें ये रिलीज करती हैं, वो सभी हमें मनुष्यों के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद है, यस। और इसीलिए देशी गाय तो फायदेमंद है ही, उसके सभी प्रोडक्ट फायदेमंद है। लेकिन आप युवाओं की बात बताई तो इसमें काफ़ी सारी बातें, गाय है, उसका मिल्क है, उसका फीड है, कौन से एरिया की कौन सी गाय है, उसी एरिया में जाना पड़ता है। हमने गिर तो क्योंकि हमारा कौन सी नस्ल है हमारे यहाँ सौराष्ट्र, यहाँ पर हम बॉर्डर पर है पूरा। कौन सी बॉर्डर पर हैं सर? बॉर्डर मीन्स के कॉकरेजी एरिया भी लगता है यहाँ पर, दोनों और घीर भी लगता है। तो यहाँ सक्सेसफुली दोनों कॉकरेजी भी है, घीर थोड़ी कम है, लेकिन ज़्यादा सब लोगों का ऐसा है कि गिर गाय, तो हमने अभी रखी है और एकदम फार्म शुरू कर दिया, तो अभी हम कॉकरेजी पर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ब्रीड को संभालना भी पड़ता है। बिल्कुल। तो एक तो गाय है, उसका फीड है, सब यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे ठाकरे भाई हैं। जी। तो 7 साल से हमारे साथ है। आपके फार्म मैनेज को करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर? हाँ, वैसे हमारा पूरा स्टाफ 12 से ज़्यादा लोग हैं। उसमें मैं ज़्यादातर सभी कस्टमर के कांटेक्ट में रहता हूँ, और मेरे फादर अभी तो यहाँ खेत में होंगे आगे, तो वो पूरा यहाँ का संभालते हैं, और पूरा यहाँ का घास चारा देखना, मैनेजमेंट देखते हैं। पूरा मैनेजमेंट यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ जी। मोड़ासा फार्मेसी कॉलेज में, तो वो मैं दोनों तरफ से मुझे पता है कि यस एलोपैथी क्या है और आयुर्वेद क्या है। ये आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी से कैसे हम रोग से दूर हो सकते हैं, और एलोपैथिक दवाओं से कैसे हम दूर हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से हमने अभी तक तो मैनेज किया है, और फ्यूचर में भी हमारी सभी जगह पर ब्रांच बने, ऐसा हम आयोजन करने वाले हैं, एक कंपनी बनाने वाले हैं। जी सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ जी, धन्यवाद। दोस्तों, देखा आपने सर का किस प्रकार से एक अनुभव है, और एक बार कहूँगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे गौपालक या पशुपालक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ मिलती रहें।